सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक जिस तर्ज की सियासत को मैं रिपोर्ट करने का आदी रहा हूँ, इसमें इलेक्शन कमीशन किसी रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को नाअहल करार देता है तो वो अदालतों से स्टे लेकर ऐवान ही में बुरजमान रहता है। मज़कूरा तनाजुर में अहम तरीन मिसाल हमें हालिया तारीख में इमरान हुकूमत के दौरान मिली। इस दौर में कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी को इंतखाबी हेरा फेरी के इल्ज़ाम में नाअहल करार दिया गया था। वो मगर अदालती स्टे की बदौलत साबका हुकूमत के आखिरी दिनों तक कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर रहे। इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन जमातों की जानिब से पेश हुई तहरीक अदम एतमाद उन्होंने ही कौमी सलामती के खिलाफ ठहराते हुए रद्दी की टोकरी में फेंक दी थी। ये अलग बात है कि इनके फैसले के खिलाफ रात गए सुप्रीम कोर्ट का हंगामी इजलास हुआ। इसने मज़कूरा फैसले पर नजरसानी के अमल का आगाज किया और बिला आखिर ये करार पाया किसी भी वजीर आजम के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में बाकायदा जमा हो जाए तो इसे सिर्फ ऐवान में हुई गिनती के जरिए मंजूर या रद्द किया जा सकता है। तहरीक अदम एतमाद पर लिहाजा गिनती हुई। इमरान हुकूमत इसकी बदौलत ऐवान में अक्सरियत साबित न कर पाई। वजारत उज़्मा से इस बुनियाद पर फारिग होने के बाद कौमी असम्बली में मौजूद रहने के बजाय तहरीक इंसाफ ने वहां से मुस्ताफी होने को तरजीह दी। वो अगर ये फैसला न करती तो गालिबन कासिम सूरी 2018 में मुंतखब हुई असम्बली के रुकन इसकी 5 साल आईनी मुद्दत खत्म होने तक ही रहते। फरवरी 2024 के बाद से ताहम हमारे कवानीन में बेशुमार तब्दीलियां मुतारिफ करवाई गई हैं। आइन की 26वीं तरमीम ने तो बल्कि आइन में एक नया बाब ही शामिल कर दिया है। कौमी असम्बली में तफसीली मुबाहिस के बगैर हुई तब्दीलियों की वजह से मुझ समेत कई पाकिस्तानी इस बारे में कतन लाइल्म है कि मुख्तलिफ तरमीम और 26वीं तरमीम के जरिए पहले से मौजूद खवानीन में क्या तब्दीलियां लाई गई हैं। अपनी लाइल्मी के बावजूद मैं ये जानकर बहुत हैरान हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में सेनेटर एजाज चौधरी के अलावा कौमी असम्बली के रुकन अहमद चट्टा और पंजाब असम्बली के रुकन और इस हाउस में कायदे इख्तिलाफ अहमद बुच्चर को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से सजाएं सुनाने के फौरन बाद ही इन ऐवानों की रुकनीत से महरूम कर दिया जिनके वो रुकन थे। मेरी दानिश में संगीन तरीन जुर्म में भी निचली अदालत से सजा सुनाई जाने के बावजूद मुलजिम को इसके खिलाफ अपील का हक मैसर होता है। अदालत से अपनी सजा पर नजरसानी की दरख्वास्त सुने जाने के बाद वो स्टे ऑर्डर की बदौलत इस ऐवान में अपनी निशिस्त पर बुरजमान रह सकता है जिसका वो रुकन था या है। सेनेटर एजाज चौधरी लाहौर कोट लखपत जेल में है। अहमद चट्टा और अहमद खान बुच्चर की रूपोशी खबरें गर्दिश कर रही हैं। मुझे खबर नहीं कि रूपोशी के दौरान वो अदालतों से अपने लिए रिलीफ की कोशिश किस अंदाज में सरअंजाम देंगे। तहरीक इंसाफ के हामी अगरचा तवातुर से ये दावा कर रहे हैं कि एक मुख्तलिफ मामले की वजह से इलेक्शन कमीशन से नाअहल हुए जमशेद दस्ती बारहा काविशों के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में अपनी नाअहली के खिलाफ अपील को बाकायदा समात की दरख्वास्त समेत अब तक जमा ही नहीं करवा सके हैं। इनकी नाअहली की वजह से खाली हुई निशिस्त पर इंतखाबी शेड्यूल का दरी असना ऐलान हो चुका है। सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद चट्टा और अहमद बुच्चर की इलेक्शन कमीशन के हाथों नाअहली के बाद पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के माबैन बाकायदा दींगा मुश्ती हुई। कायम मकाम स्पीकर को माहौल पुरअमन रखने के लिए कार्रवाई मुअत्तल करने के अलावा सिक्योरिटी स्टाफ से भी मदद लेना पड़ी। अपोजिशन के कम अज कम 2 अरकान पंजाब असम्बली को बतौर सजा चंद दिनों के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। किस्सा मुख्तसर अटक से रहीम यार खान तक फैले आबादी के एतबार से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में हुकूमती और अपोजिशन बेंच मुसलसल तख्त या तख्ता वाले मार्कों की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्की सियासत का देरीना तालिब इल्म होने की वजह से मेरा मुशाहिदा खबरदार करता है कि तख्त या तख्ता के आलम में हुए ज़मनी इंतखाबात सियासी फिजा में हलचल मचाते हैं। अपनी सहाफत की इब्तिदा में लाहौर के हल्का नंबर 6 से सूबाई असम्बली का ज़मनी इंतखाब देखा था। किसी जमाने में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीब तरीन तसव्वुर होते गुलाम मुस्तफ़ा खर पीर पगाड़ा की मुस्लिम लीग में शामिल होकर इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे। इनके मुकाबिल पीपल्स पार्टी के तकरीबन गुमनाम कारकुन शेर अली भट्टी खड़े थे। मज़कूरा इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के दौरान लाहौर के वसनपुरा और शादबाग के दरमियान कायम एक पार्क में जलसा हुआ। वहाँ एक सांप बरामद हुआ। इसे पकड़कर मुस्तफ़ा खर के हवाले किया गया तो उन्होंने इसे मुट्ठी में पकड़कर मार दिया। सांप को अपने साबिक कायद से तशबीह भी दी। इसके बाद जलसे में भगदड़ मच गई। शेर अली भट्टी इलेक्शन तो जीत गए मगर पीपल्स पार्टी के लाहौर पर कामिल कंट्रोल का भरम टूट गया। इस जलसे के तकरीबन 2 साल बाद जनरल जिया का 5 जुलाई 1977 वाला मार्शल लॉ भी लग गया। 1988 में जनरल जिया की फिजाई हादसे में हलाकत के बाद इंतखाब हुए तो भुट्टो की बेटी वजीर आजम बन गई। इन्हें इक्तदार संभालते ही लाहौर से कौमी असम्बली के एक हल्के में ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ा। पीपल्स पार्टी के बारी बरकम वज़रा की अक्सरियत लाहौर में
मौजूद रहकर इस इंतखाब में जीत यकीनी बनाती रही। इसके नामजद करदा गुरकी साहब बिलाखिर जीत भी गए लाहौर शहर में सेंट्रल पंजाब, मगर इस ज़मनी इंतखाब के बाद से अब तक पीपल्स पार्टी के लिए इंतखाबी एतबार से जीतना मुश्किल हो रहा है। इमरान हुकूमत को असल दचका भी डस्का के ज़मनी इंतखाब की बदौलत लगा था। पंजाब की मौजूदा हुकूमत को सोचना होगा मियाँ अजहर मरूम की रहलत की वजह से लाहौर से कौमी असम्बली की एक नशिस्त खाली हो चुकी है। सियासत में कामिल बहाली के लिए इसके लिए लाजमी है कि साफ, शफाफ और खुले तरीके से ये नशिस्त जीतनी नजर आए ताकि फॉर्म 45 और 47 का तनाज़ा ख़त्म हो सके। अभी इस एक इलेक्शन को ठोस अंदाज से लड़ने की तैयारी ही नहीं हो पाई कि इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून को इंतहाई जज्बाती माहौल में वजीराबाद और बक्कर के इंतखाबी नताइज में झोंक दिया है। याद रहे कि अहमद चट्टा हामिद नासिर चट्टा के फर्जंद हैं। वो मोहम्मद खान जुनेजो के ताहयात वफादार रहे और इनकी वफात के बाद नवाज शरीफ की मुखालफत में बेनजीर हुकूमत का डट कर साथ दिया। मुक्तदर हल्के भी इनके बारे में मानदाना महसूस नहीं करते। फर्ज किया अपने बेटे की गिरफ्तारी और नाअहली का बदला लेने वो खुद खाली हुई नशिस्त पर खड़े हुए तो पंजाब हुकूमत के लिए भी एक डस्का हो सकता है। मामला आर या पार की जानिब यकीनन बढ़ रहा है।